अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो आपके सामने थी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के फोरम से पेश की जा रही है। स्टूडेंट्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मैनेजर औकाफ की डेट आ चुकी है, उसके अलावा कैनाल पटवारी की आप लोगों को परेशानी है। एंड नंबर सेकंड अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की सीट्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अब उनकी तैयारी कैसे करनी है, उनके सिलेबस आउटलाइन किया और आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो वो आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में बता देनी है। बाकी जो एकेडमी के सेशन के साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, और जो 3 मंथ्स का अपना 34 सेशन ग्रुप बी चल रहा है, उसके अंदर टेस्ट नंबर 3 का लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया गया था। लेक्चर नंबर 5 to 7 उर्दू। आपको पता है कि उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एमपीटी के एग्ज़ाम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पीपीएससी में हर पेपर में 10 मार्क्स का पोर्शन इसमें से आता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 आपको उसमें उर्दू की ग्रामर करवाई गई। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं। इसम की अक़साम हैं, इसमें ज़ात, इसमें सिफ़त, इसम मारफ़ा, नकरा। फिर फ़र्दर इसम मारफ़ा की अक़साम है, इसम इल्म की अक़साम है, इसम नकरा और उसकी फ़र्दर अक़साम है, इसम की बनावट के एतबार से अक़साम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली ना, जो स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुन लिया होगा। यहाँ पर इसमें जामिद है, इसमें मश्तक है, इसमें मस्तर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 8 था आपके पास, और ये उसकी पीडीएफ और ये उसका वीडियो लेक्चर, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने लास्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर 9 है उर्दू ग्रामर का। फ़ेल मज़ारे, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी एटसेट्रा, ये हरूफ़ जार, हरूफ़ ताम, हरूफ़ इल्लत, हरूफ़ अत्फ़, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम एटसेट्रा, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी, मुरक्कब इशारी। अ, ये बहुत बार ये चीज़ें पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं। रोज़मर्रा और मुहावरा में क्या फ़र्क है, तशबीह, मजाज़ मरसल, इस्तिआरा, किनाया, ये चीज़ें आप लोगों को करनी ही पड़ेंगी। तो ये यहाँ पर पीडीएफ इसकी मौजूद है, और ये वीडियो लेक्चर भी मौजूद है। अब आपका मंडे वाले दिन, संडे चूँकि आपके लिए ऑफ होता है बेटा, तो 4th टेस्ट आपका उर्दू का ये हो जाएगा। उसके बाद उर्दू के हमने कुछ एक आपको मैंने लास्ट फ़ाइल शेयर करनी है, जिसमें 2022-23, और कोशिश करेंगे कि उसमें 21 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल कर दिया जाए। तो इस तरह आपका उर्दू का सब्जेक्ट हर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, हर तरीके से। कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के अगर मैं नेक्स्ट सेशन की बात करूं, तो 34 सेशन का जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी तो जारी हो सारी है, ग्रुप सी हमारा स्टार्ट होने वाला है। और ये इंशाल्लाह 10 नवंबर को हमने स्टार्ट करना था, बट हम सोच रहे हैं कि इसको 15 नवंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ का फ़ी का इशू होता है, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती है। और तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो एकेडमी के नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप करे और सेशन को ज्वाइन कर ले। डेमो लेक्चर्स को आप पहले चेक करें, डेमो टेस्ट वगैरह चेक करें, देन आप फैसला करें। अब आज की इंपॉर्टेंट अपडेट मैनेजर औकाफ के हवाले से बात कर लेते हैं। मैनेजर औकाफ एक अच्छी सीट है, और उस सीट की कंप्लीट डिटेल हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। उसके प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं, उसके फ़वाइद और नुकसानात, मवाफ़िक व ख़िलाफ़ बातें, उसकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि जी मैनेजर औकाफ की डेट क्या सेट की है फेडरल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। मैनेजर औकाफ 16 स्केल की सीट पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके अंदर टोटल 4 सीटें थी। रेगुलर सीट है। 4684 लोगों ने अप्लाई किया हुआ, और 12/11/2023 को इन्होंने जनाब इसकी डेट सेट कर दी है। तो आप लोगों को अब मैक्सिमम चाहिए कि जितने हो सकते हैं आप फ़िलहाल पास पेपर्स को रिवाइज़ करें, और जिस इंसान का जो भी वीक पॉइंट है, जैसे फ़र्ज़ करें किसी स्टूडेंट की उर्दू वीक है तो वो उर्दू को फोकस करे, किसी का अगर कंप्यूटर वीक है तो कंप्यूटर को फोकस करे। सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट एकेडमी करवा रही होती है, एंड पास पेपर्स को भी फोकस किया करें, और पास पेपर्स का भी टेस्ट सेशन एकेडमी का साथ साथ चल रहा होता है। तो सिंपल सा बात है यार, 12 तारीख दूर नहीं है। अब आप अपने वीक पॉइंट्स को टारगेट करें, और कोशिश करें कि इस सीट को हासिल कर लें। इतनी माड़ी सीट नहीं है, बड़ी अच्छी सीट है ये भी। अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाती है डायरेक्ट 16 स्केल की, तो ये एक अचीवमेंट होती है आपकी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो की 18 सीटें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अनाउंस हो चुकी हैं। आप जाकर एफपीएससी के वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर सिलेबस तो अभी नहीं दिया हुआ उन्होंने, बट वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। टोटल 18 सीट्स हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो 17 ग्रेड की ये सीट होती है, और ये बहुत पावरफुल सीट है, बड़ी अच्छी सीट है।
सैलरी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सैलरी बड़ी अच्छी होती है, यहाँ पर मराहत बड़ी अच्छी हैं, और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। आपको पता है फेडरल का, ये फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट है। आपको इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए जस्ट मास्टर्स डिग्री चाहिए, और ग्रेड सी की मास्टर्स डिग्री हो तो तब भी आपकी चल जाएगी, ठीक है। ग्रेड सी वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बहरहाल खैर पुरानी एडवर्टाइजमेंट से मैंने आपको बताया। अब इसका सिलेबस को हम देख लेते हैं। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, तो 20 मार्क्स तो इसके अंदर इंग्लिश ही है, और दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी आपको इंग्लिश कंप्लीट करवाती है। इंग्लिश अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट अकेडमी की कोशिश है कि इंग्लिश भी आपको कंप्लीट करवाई जाए, और उसकी जितनी भी जो खामियां कोताहियाँ हैं वो आपकी ख़त्म की जाए इंशाल्लाह। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस 80 मार्क्स का होता है। अब जनरल इंटेलिजेंस में कितनी चीज़ें आ जाती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जीके है। अब जीके के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ भी शामिल होती है। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं जी जीके के अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर कंप्यूटर का पोर्शन नहीं पूछा जाता आपसे। कंप्यूटर नहीं होती इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उर्दू भी नहीं होती, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आप निकाल दें, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में नहीं आते। जनरल नॉलेज में आपका आम जीके है, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ है, एवरीडे साइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट आजकल जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एवरीडे साइंस जो है वो ज़्यादातर वो एफएससी लेवल के उठा रहा है, तो कम अज़ कम मैट्रिक लेवल का तो बहरहाल आपको आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर आपको तैयार करना होगा। पहले बेसिक लेवल उठाता था, लेकिन जिस शख्स को छठी, 7वीं, 8वीं की साइंस भी नहीं आती है, बेसिक साइंस नहीं आती, तो उसे पहले अपनी बेसिक्स को काबू करना होगा। उनको काबू किए बिना आप हायर लेवल की साइंस को नहीं समझ सकते, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास बेसिक अरिथमेटिक आ जाती है, यानी कि जो आपकी क्विक मैथमेटिक्स जिसे आप कहते हैं। इसके अंदर अलजबरा है, रेशोज़ हैं, परसेंटेज है, अरिथमेटिक मीन है। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो भी शामिल होते हैं। कुछ लोग सिर्फ अरिथमेटिक मीन के अंदर ये समझते हैं जी ये सिर्फ एवरेज है, ये सिर्फ एवरेज नहीं है। इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो वाले क्वेश्चंस भी आपसे अक्सर व बेशतर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स की उसने बात की है। डेवलपमेंट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल के कर लेना काफ़ी होता है। और करंट अफेयर्स के लिए आप अगर पाक एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं, पाक एमसीक्यूज़ के ऊपर बड़े बेहतरीन तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पड़े होते हैं, पाक एमसीक्यूज़ से कर लें। प्लस एक और वेबसाइट है एमसीक्यूज़ प्लैनेट के नाम से, लास्ट टाइम जो टेस्ट हुए और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे सेशन में आते हैं उनको हम सारी चीज़ें बताते रहते हैं जी कहाँ से टारगेट किया जा रहा है। तो पाक एमसीक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ प्लैनेट से आप करंट अफेयर्स को करेंगे। बट एक नसीहत याद रखिएगा, जो करंट मिनिस्टर्स हैं, करंट वज़ीर व मुशीर हैं, या करंट प्रेसिडेंट्स हैं, करंट फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये अभी याद ना करें, ये आप पेपर से 10 दिन पहले याद किया करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो जनाब करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट वज़ीर आला, करंट गवर्नर, इनके ऊपर बेचारे खपते रहते हैं। अब ज़ाहिर है पेपर ये आज तो नहीं ना हो जाने, ये तो 3-4 महीने बाद होंगे। 3-4 महीने बाद तो प्रेसिडेंट्स एंड पीएम्स ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, सिनारियो चेंज हो जाता है। तो इन सवालों को छोड़कर जो बाकी जिन्हें हम कहते हैं ना फिक्स्ड किस्म के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर आप फोकस करेंगे, उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। और ये जो प्रेसिडेंट्स, पीएम्स, गवर्नर्स एटसेट्रा ये सारी चीज़ें ये आखिरी 10 दिन में तैयार करनी है। सो सिंपल। अगर आप इस पोस्ट की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ, इस पोस्ट की या जितनी भी जो अपकमिंग पोस्ट हैं मैंने आपको बता दिया है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीट्स आने वाली हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीट्स आने वाली हैं। अभी उसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर भी सीट्स आने वाली हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ये एमओडी के अंदर भी सीट्स हाँ आने वाली हैं बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। गो कि वो एनटीएस के थ्रू आती हैं, बट वो भी जल्दी आएंगी। और जो एमओडी का पेपर है वो कोई 100 मार्क्स का नहीं होता, वहाँ पर आपका 200 मार्क्स का पहले स्क्रीनिंग का पेपर होता है, 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, वो एनटीएस के ज़रिए आता है। तो जितनी भी सीट्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में तकरीबन 12 से 13 सीट्स का जिक्र किया था, वो सारी की सारी आ जाएंगी, सारी की सारी। 34 सेशन ग्रुप सी आपको ज्वाइन करना चाहिए 13 या 15 तारीख, उससे ज़्यादा लेट हमने नहीं करना ग्रुप सी हमारा, और आप उसको ज्वाइन करें। पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिस्काउंट भी हम दे देते हैं, जो वाकई डिज़र्व कैंडिडेट्स होते हैं वैसे नहीं, ठीक है जी। बड़ी नॉर्मल सी फ़ी रखी गई है एकेडमी की तरफ से, आपको ज्वाइन करना चाहिए जैसे आपको मुनासिब लगे। आप अगर ख़ुद तैयारी कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा, अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। बट तैयारी करें और प्रॉपर वे में करें। आजकल तो वो जब से ये क्लब्ड एग्ज़ाम आया है ना, पीपीएससी का जो क्लब्ड सिस्टम आया है,
इस क्लब सिस्टम की वजह से तो ये होता है कि एक शख्स जिसकी तैयारी अच्छी है वो 6 पेपर्स में अप्लाई करता है, एक टेस्ट दे के 6 के 6 वो पास कर जाता है, यानी एक तीर से 6 शिकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखें, मेहनत करें। और वो कहते हैं जी, अल्लामा इकबाल ने जैसा कहा ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो भाई अपनी खुद ही को इतना बुलंद करें, अपनी तैयारी को इतना बुलंद करें कि अल्लाह ताला भी अल्लाह ताला तो खैर सोचता ही रहता है इंसान के मुतालिक, हम ही हैं जो अल्लाह को भुला बैठे हैं। तो अल्लाह ताला ऑफ कोर्स आपको अता करेगा, और अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देगा। वो किसी की मेहनत को नहीं रखता, वो ज़रूर अता करता है जो मेहनत करता है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।